हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं श्रेया जैन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई जर्नी में। फिलहाल दोस्तों हम लोग हैं कृष्ण राजापुरम रेलवे स्टेशन में और आज की हमारी जर्नी शुरू होने वाली है साउथ को एक्सप्लोर करने की। फ़िलहाल पहली हमारी जर्नी जो होगी मैं शुरू करने वाला हूँ बेंगलोर से लेकर चेन्नई तक। और गैस करिए ज़रा कौन सी गाड़ी होगी ये भीड़ को देख के। संघमित्रा एक्सप्रेस। दोस्तों 5 प्लेटफॉर्म को जो है कृष्ण राजापुरम रेलवे स्टेशन है और हमारी ट्रेन जो कि संघमित्रा एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। और दोस्तों आप भीड़ देख के समझ सकते हैं इस गाड़ी की कितनी इंपॉर्टेंस है। मतलब ये गाड़ी है ना कभी खाली नहीं मिलेगी आपको, कभी खाली नहीं मिलेगी। और पूरी जो बिहार जाने वाली पब्लिक है वो इसी गाड़ी से जाती है। और फिलहाल संदीप भाई हमारे साथ हैं। संदीप भाई DDU तक यानी मुगल सराय तक जो है यात्रा कर रहे हैं और 2 AC में जा रहे हैं। फिलहाल संदीप भाई घर जा रहे हैं, मैं चेन्नई उतरूँगा और चेन्नई से साउथ एक्सप्लोर करने निकल जाऊँगा। और जब भी मैं बेंगलोर आता हूँ ना, यहाँ के वेदर की तारीफ ज़रूर करता हूँ। और बहुत ही गजब का वेदर, एकदम नीला नीला आसमान है, हल्का हल्का क्लाउडी और का वेदर। और गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही, हल्की ठंडी ठंडी हवा जो है चल रही है। दोस्तों मेरा पहली बार है कि मैं चेन्नई तक यात्रा कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं पहली जर्नी होगी मेरी चेन्नई तक की और वो भी शुरू हो रही है साउथ ही से, बेंगलोर से। और सामने खड़ी है यशवंतपुर हटिया वेब 7 के साथ। चलिए कुछ ही समय में हमारी ट्रेन भी आने वाली है और धूप जो एकदम बढ़िया से निकल चुकी है। दोस्तों यशवंतपुर हटिया एक्सप्रेस तो चली गई, पर जो भीड़ है जो रश है वो उतना ही है। तो ये जाहिर तौर पर साफ होता है कि ये भीड़ जो पूरी का पूरी है ना संघमित्रा एक्सप्रेस के लिए ही है। तो समझ सकते हैं आप इस गाड़ी की इम्पोर्टेंस और कितना महत्व रखती है गाड़ी। फिलहाल चलते हैं अपने कोच की तरफ और सबसे आखिरी कोच जो है होने वाला है हमारा, वहीं चलते हैं। दोस्तों फिलहाल अगर केआरपुरम के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आपको फूड के आउटलेट बहुत सारे मिल जाएंगे हर थोड़ी दूर पर जो स्टॉल्स अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर IRCTC का फूड ऑन ट्रैक भी है। तो अगर आप यहाँ से जर्नी शुरू करें तो टेंशन नहीं है। आपको अगर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह लेना है तो आपको यहाँ पर ईजिली मिल जाएगा। तो फिलहाल आप लोग ध्यान रखिएगा कि जनरल का कोच है वो सबसे पीछे होता है और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के एकदम लास्ट में आता है। तो लास्ट पॉइंट भाग दौड़ ना करनी पड़े क्योंकि हॉल्ट बहुत ही कम है। और हमारा कोच ये रहा A1। चलिए चढ़ते हैं कोच के अंदर। हमारा कोच कैसा है, तो 2 AC का कुछ ऐसा कोच है। चलिए डिपार्चर के पहले ही आप सभी को एक बार इंटीरियर दिखा देते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ है हमारा 2 AC का कोच, एकदम साफ़ सुथरा जो है कोच दिख रहा है। चलिए डिपार्चर देखते हैं अब हमारा कृष्णराजपुरम से। खैर सिर्फ 2 ही मिनट के होल्ड के बाद अब हम निकल रहे हैं कृष्णराजपुरम रेलवे स्टेशन और हमारा सफ़र शुरू हो चला है। तो फिलहाल दोस्तों जितनी भीड़ स्टेशन पर दिख रही थी उतनी तो ट्रेन में चढ़ी ज़रूर है, बट 2 AC की अगर मैं हालत बताऊँ तो फिलहाल तो खाली दिख रहा है। मतलब ज़्यादा रश है नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चेन्नई तक पहुँचते जहाँ मेरी जर्नी एंड होगी तब तक ये कोच भर जाएगा, क्योंकि एंड टू एंड में जो गाड़ी बिल्कुल पैक है और वेटिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। तो एक और चीज़ है कि ट्रेन में पेंट्री कार भी है, तो आपको खाने पीने वगैरह का कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। और कोशिश करेंगे पेंट्री से कुछ लेके आप सभी को रिव्यू ज़रूर दें, ताकि अगर आप इसमें गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों जर्नी की शुरुआत हो चुकी है और अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले हॉल्ट जो कि है बंगारपेट रेलवे स्टेशन। और बंगारपेट एक्चुअली एक जंक्शन है। और बात की जाए स्टेशन की तो स्टेशन बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। तो आपको सेकंड साइड से दिखाता हूँ मैं। कुछ ऐसा स्टेशन है, बैकग्राउंड में पीछे पहाड़ है और एकदम कर्व पे पड़ने वाला ये स्टेशन है। एकदम बेंगलोर के करीब है ये स्टेशन। और हमारी ट्रेन का जो है पहला हॉल्ट है हमारी जर्नी शुरू होने के बाद। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और बिल्कुल 2 ही मिनट के हॉल्ट के बाद अब हम चल चुके हैं बंगारपेट रेलवे स्टेशन। और
बात करें दोस्तों 2AC के फीचर्स की, तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट जो है आपको 2 मिल जाएंगे दोनों साइड, और नीचे आपको यहाँ पर रीडिंग लाइट जो है देखने को मिल जाएगी, और एकदम साफ़ सुथरा सा जो है कोच है। साइड लोड में अगर देखा जाए, साइड लोड में भी आपको चार्जिंग पोर्ट जो है नीचे भी मिल जाएगा, उसके साथ ही साथ आपको ऊपर भी देखने को मिलेगा इस कोच में, और रीडिंग लाइट भी आपको जो है यहाँ ऊपर देखने को मिलेगी, चालू है। नीचे भी आपको यहाँ पर रीडिंग लाइट देखने को मिलेगी, और बहुत ही साफ़ सुथरा कोच है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी का सेकंड हॉल्ट, और जो कि है कुप्पम रेलवे स्टेशन। अपना सफ़र तो हम लोगों ने शुरू किया था दोस्तों कर्नाटका से, और अब हम लोग पहुंच चुके हैं आंध्र प्रदेश में। और साउथ इंडिया के स्टेशनों की खूबसूरती, ओहो हो, बिल्कुल एकदम आसपास ग्रीनरी है, और चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आ रही, एकदम शांति है। ऊपर से स्टेशन एकदम शांत, एकदम कर्व वाला स्टेशन है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे रूट पे यात्रा करके। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि अभी तक जो रूट आपने देखा ना, ग्रीनरी थी उसमें, वो भी खूबसूरत था, पर इसके बाद से रूट जो है और सुंदर हो जाएगा, वो भी आप सभी को दिखाएंगे हम, तो तैयार हो जाइए ज़रा। और धूप काफ़ी तीखी है, बट गर्मी जो ना वो महसूस नहीं हो रही, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये रही हमारी ट्रेन संघमित्रा, एकदम नीला नीला आसमान। लिटरली बता रहा हूँ मैं, 2AC में टिकट है, बट अंदर और बाहर में मतलब कह रहा हूँ बहुत माइनर सा डिफरेंस आ रहा है। मतलब जैसे हम बाहर आ रहे हैं ना, मतलब एक नेचुरल हवा आ रही है, मन नहीं कर रहा कि अंदर जाके बैठे। और फिलहाल यहाँ से डिपार्चर का वक्त तो चला है हमारा, तो बिल्कुल 2 ही मिनट के हॉल्ट के बाद अब हम निकल चले हैं कुप्पम रेलवे स्टेशन से। கவனத்திற்கு வண்டி எண் 0229 दोस्तों कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये जोलारपेटा, और आसपास बिल्कुल पहाड़ों से घिरा हुआ है, एकदम हरा भरे पहाड़ है। और यहाँ पर सिर्फ हमारा 2 ही मिनट का हॉल्ट था, और हम लोग अब एंटर कर चुके हैं तमिलनाडु में। फिर से हमारी ट्रेन ने जो स्टेट चेंज किया है हमारी जर्नी में, एक और स्टेट हम लोग एंटर कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश से अब तमिलनाडु में आ चुके हैं। और यहाँ पर दोस्तों जोलारपेटा का बड़ा सांभर जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, और सिर्फ 2 ही मिनट का हमारा हॉल्ट था, ले नहीं पाया। देखिए आप, सिर्फ 2 ही मिनट का हमारा यहाँ पर हॉल्ट था, टाइम कम पड़ गया है। और सबसे पहली बात तो मुझे स्टेशन बहुत पसंद आया है, ये पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, सुपर। यहाँ का बड़ा सांभर खाने की मतलब बहुत इच्छा थी, बहुत ज़्यादा फेमस है, पर जहाँ हमारा कोच था वहाँ कोई वेंडर सेल करने गया, और उसके बाद ट्रेन का हॉल्ट भी सिर्फ 2 ही मिनट का था। देखिए आप, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे वेंडर है, बट हमारे कोच के सामने ही नहीं था। कोई बात नहीं।
फिलहाल मैंने डिपार्चर के टाइम तो आप सभी को बोला था कि वड़े में ले नहीं पाया, पर दूसरी साइड हमारे साथ संदीप भाई यात्रा कर रहे हैं। तो बहुत एकदम लास्ट मोमेंट पे जैसे ट्रेन चलने ही वाली थी तो संदीप भाई ने फटाफट जाके वड़ा ले लिया और लेके आ गए। और वड़े का टेस्ट है ना, देखिए बढ़िया, मतलब हमसे रहा नहीं गया रिव्यू तक के, इतना टेस्टी वड़ा है। 6-7 थे और भाई ने मतलब 5-6 तो निपटाई दिए इसी में। एकदम क्रंची, एकदम मैं क्या ही बोलूँ यार, साउथ इंडियन मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। संदीप भाई को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छे लगे, बहुत टेस्टी। अगर आप जोलारपेटे आ रहे हैं ना, सबसे पहले सब छोड़ के बड़ा खाइए, वो भी गर्मा गर्म एकदम, बहुत गजब का था। फिलहाल चलिए जल्दी से फिनिश करते हैं, रहा नहीं जा रहा है। दोस्तों इस रूट की खूबसूरती की क्या ही बात करें, मतलब मन नहीं कर रहा कि वापस बूथ के अंदर जाके बैठे, और बस मन कर रहा है कि यहाँ खड़े रहें, जो पहाड़ है, ये जो व्यू है ना, इसको एंजॉय करते रहें। और मानसून में इस रूट की स्पेशलिटी और बढ़ चुकी है एक्चुअली, बहुत सुंदर है। मेरा पहली बार इसका एक्सपीरियंस है और सच में बहुत सुंदर रूट है। दोस्तों धीरे धीरे जो है ना मौसम में बदलाव महसूस हो रहा है। सामने देख सकते हैं काले बादल आ चुके हैं और हम लोग पहुंच रहे हैं कटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। आई होप बारिश हो जाए यार, जर्नी है ना और भी खूबसूरत हो जाती है बारिश में। दोस्तों बिल्कुल अपने समय से हम लोग पहुंच चुके हैं कटपाड़ी रेलवे स्टेशन। और सबसे पहले ना, अब यार कितनी तारीफ हो रही है स्टेशनों की साउथ की। सबसे पहले दिखाता हूँ, चलो आपको। वहाँ देख पा रहे हैं आप, वो पूरा गार्डन एकदम हरा भरा स्टेशन है। वहाँ पीछे जो है आपको गार्डन, एक और स्टेशन अराइवल पे आप सभी ने देखा। और सामने मौसम देखिए, ओ हो, बिल्कुल परफेक्ट वेदर है साउथ में ट्रैवल करने के लिए। बारिश का मौसम, हल्की हल्की बारिश, आई होप आगे हो जाए तो ना और भी खूबसूरत हो जाएगा सफ़र। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कटपाड़ी के बारे में। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ से तिरुपति के लिए लाइन होती है। और कटपाड़ी में अगर आप लोग कुछ खाना पीना चाहते हैं, यहाँ का फेमस आइटम है यहाँ का ओनियन समोसा और वेज बिरयानी। साउथ में दोस्तों आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर स्टेशन पे कुछ ना कुछ खाने पीने का स्पेशल मिल ही जाएगा। और ख़ास करके मेरे जैसों के लिए जिन्हें साउथ इंडियन सबसे ज़्यादा पसंद है, आई मीन लेमन राइस हो गया, इडली हो गया, वड़ा हो गया, और पता नहीं बहुत सारी वेराइटीज़ में आपको डोसा हो गया। कई स्टेशनों पे तो दोस्तों गरम गरम डोसा भी खाने को मिलता है एक्चुअली। तो फिलहाल यहाँ की फेमस वेज बिरयानी जो मैंने आप सभी को कहा था, संदीप भाई ने ली है। तो संदीप भाई इसका रिव्यू करके आप सभी को बताएंगे। अंदर जाके फिलहाल मैं इसे अंदर रख के आता हूँ। अब तक तो दोस्तों मैं आप सभी को कह रहा था कि गर्मी जो है ना वो महसूस नहीं हो रही है, पर जैसे जैसे थोड़ा चेन्नई के करीब जाते जा रहे हैं ना, अब गर्मी फील हो रही है। सच बता रहा हूँ, अभी बाहर जब निकले ना इतनी ज़्यादा गर्मी फील हो रही है कि क्या बताएं। नहीं संदीप भाई, गर्मी महसूस हो रही है ना धीरे धीरे, थोड़ी सी मतलब हल्का धूप छाँव जो है वो चल रहा है। कभी बादल आ रहे हैं, कभी तेज़ धूप चली आ रही है, धूप छाँव का खेल चल रहे हैं यहाँ पे। पर टेम्परेचर में थोड़ा बदलाव महसूस हुआ है। बिल्कुल, अब एसी में अंदर बैठने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है बजाय कि बाहर। दोस्तों हम चल चुके हैं अब कटपाड़ी जंक्शन के लिए। श्रीपुरम जाने के लिए यहाँ उतरे। दोस्तों हम लोग चल चुके हैं अब कटपाड़ी रेलवे स्टेशन से, और करीब करीब 5 मिनट का हमारा हॉल्ट था। दोस्तों ये है वो बिरयानी गरम गरम जो हम लोगों ने कटपाड़ी जंक्शन से ली है। और संदीप भाई ने तो ऑलरेडी टेस्ट कर लिए, हम भी कर ही लेते हैं टेस्ट ज़रा। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, मज़ा आ गया खा के। बिरयानी का जो टेस्ट है ना बहुत गजब का है। इसका जो मसालों का फ्लेवर है ना प्रॉपर से बढ़िया आ रहा है। और स्पेशली साउथ इंडिया में आके, नहीं संदीप भाई, जो साउथ इंडियन टेस्ट चाहिए होता है ना, परफेक्ट तरीके से आ रहा है। उसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं वेजेस भी प्रॉपर से डली हुई हैं। और अगर आप लोग आ रहे हैं काटपाड़ी तो रिकमेंडेड है कि आप ज़रूर से इसे ट्राई करें। फिलहाल हम लोग कुछ ही देर में आप पहुँचने वाले हैं अरकोनम जंक्शन, तो आप सभी से वहीं पर मुलाकात करता हूँ मैं। वन ऑफ द हॉटेस्ट जो टेस्ट
क्या बोलते हैं, देखा बोले क्या बोले। तो बिल्कुल अपने निर्धारित समय से हम पहुंच चुके हैं अरक्कोणम जंक्शन रेलवे स्टेशन, और ये अपनी जर्नी का जो है लास्ट सेकंड स्टेशन होने वाला है, क्योंकि इसके बाद सीधा पेरम्बूर हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी। और बात करें दोस्तों अरक्कोणम जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में, तो यहाँ से दोस्तों रेनीगुंटा के लिए लाइन अलग होती है। और बात की जाए स्टेशन के बारे में, तो वन ऑफ द हॉटेस्ट रेलवे स्टेशन, यानी हाँ यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उनमें काउंट होता है ये। और करीबन यहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर जो है 43 से 45 के आसपास है, उससे ऊपर भी चला जाता है। और फिलहाल हम लोग भी छाँव में खड़े हैं एकदम पेड़ की। ये हमारी संघमित्रा एक्सप्रेस। गर्मी महसूस हो रही है, अभी तो खैर बारिश का मौसम है, फिर भी टेम्परेचर जो है वो फील हो रहा है। और बात की जाए दोस्तों पेंट्री कार के खाने की, तो मैंने आप सभी को बोला था कि मैं रिव्यू करूँगा, बट जो बिरयानी है और जो वड़े हैं वो खा लिए, उसके बाद पेट इतना भर गया कि लेके मन नहीं है कि मील लूँगा और मैं खा नहीं पाऊँगा, और खाना मैं वेस्ट करना नहीं चाहता। हर स्टेशन पे दोस्तों लोग जो है भागते हुए नज़र आ रहे हैं जनरल डिब्बे के लिए। तो आप सभी को बता दूं कि जनरल डिब्बा जो है सबसे आगे होता है और सबसे पीछे होता है। दोस्तों एक चीज़ और है कि बेंगलोर से निकलते ही अभी तक हम उसमें चेन्नई पहुँचने वाले हैं। अरक्कोणम से डिपार्चर हो रहा है, और कहीं भी इस ट्रेन को 2 मिनट से ज़्यादा का हॉल्ट नहीं है। मतलब यहाँ अरक्कोणम में भी सिर्फ 2 ही मिनट रुकी है और स्टार्टर मिल चुका है। चलिए देखते हैं अरक्कोणम से डिपार्चर। और यहाँ से चेन्नई करीब सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचा हुआ है। दोस्तों बात करें अरक्कोणम जंक्शन के बारे में, और तो अरक्कोणम जंक्शन वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन में से है सदर्न इंडिया का। और यहाँ पर लगभग जब साउथ इंडिया में पहली बार लाइन बिछी थी, जब रेलवे सदर्न इंडिया में आया था, तब ये स्टेशन बना था। दोस्तों फाइनली हमारी जर्नी जो है पेरम्बूर में ख़त्म होती है, और ये वक्त हो गया संदीप भाई को अलविदा कहने का। संदीप भाई चलो हैप्पी जर्नी, आपको जल्द मिलेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, लाइक मुझे लगता है गाड़ी पूरी यहीं पे भर जाएगी। आप लोगों को कैसी लगी जर्नी बेंगलोर से लेकर चेन्नई तक की, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रेयांश जैन को मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और इसमें, तब तक अपना ख्याल रखें। और अब बहुत ही जल्द साउथ की बहुत अच्छी सीरीज़ शुरू होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते रहेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।